नमस्कार। हेलो। तो आज जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस शक्ति का एक रूप है, उसको है ना एक मंत्र से शुरू करते हैं मंत्र से कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दता। नमस्ते तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै तस्यै। नमस्तस्यै नमो नमः। तो आज हम माया के बारे में बात कर रहे हैं, वो शक्ति का भ्रांति रूपेण। समझता नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सब कुछ विष्णु माया है। सिर्फ भ्रांति नहीं। ठीक है। एनीवे, तो अभी लेट्स गो अहेड। तो हमने अभी जो बोला, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये पुराण में, शक्ति के पुराण में एक ऐसे कुछ कहते हैं, सप्तशती है, जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ देवी बताए गए हैं। उसमें से पहला नाम जो देवी का बताया गया है कि वो विष्णु की माया है। वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ से शुरू होता है। तो लेकिन आज हम शैव दृष्टिकोण से, जो पिछली बार हमने कहा था कि प्रतिभिज्ञा दर्शन में, पिछले वीडियो में हमने शिव की बात की थी, फिर शक्ति के 2 पार्ट में बात की थी, उसके कंटिन्यूएशन में माया बनाएंगे। तो अभी तक हम जैसे सारे वीडियो स्टार्ट करते थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। माया के व्युत्पत्ति से शुरू करते हैं। माँ धातु है, धातु वर्ब होता है, तो माँ धातु ये मेजरमेंट करने की धातु है। सो दैट विच मेक्स एक्सपीरियंस मेजरेबल इज माया। जो परसीव्ड एक्सपीरियंस है हमारा, वो एट द शिव लेवल, डीप इनसाइड, वो पंचकृत्यकारी है, वो खुद को ढकता है, खुद को खोलता है, तो उसमें एक कंटिन्यूम है, एक सिंगलनेस है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका माप नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कोई सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं है, कोई सेंस ऑफ ड्युअलिटी नहीं है, कोई अदर नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस को मेजरेबल बनाती है वो माया। तो बाय द वे, माँ जो वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इससे मेजर निकला है, इससे मैटर भी निकला है, इससे माता निकला है, मात्र निकला है, माँ वर्ब से। मैप भी निकला है, इसी से मैप से निकला है। गोइंग अहेड, वापस इंटरेस्टिंग, जो कंप्यूटर साइंस में मैपिंग होता है, जिसको हम बेसिक की वैल्यू पॉइंटर मैपिंग, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग पॉसिबल होती है, वो मैप से आता है। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। तो एनीवे, तो वापस जो अपना जो श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो माया जो है, पिछली बार हमने सुना था कि शुद्ध विद्या तक गए थे, और शिव के 5 पहले रूप जो है वो शुद्ध विद्या के अंदर है, मतलब विद इन। पहला है जो शिव है, दूसरा है जो शक्ति है, तीसरा है इच्छा, चौथा है ज्ञान, 5वां है क्रिया। और इनके इंडिविजुअल प्रमाता हैं, शिव और शक्ति खुद ही हैं, और इच्छा के साथ जो प्रमाता है वो सदाशिव है, जो इच्छा और ज्ञान दोनों के साथ प्रमाता है वो ईश्वर है, और जो इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों के साथ प्रमाता है वो शुद्ध विद्या। ठीक है। इनके बाहर माया है। शुद्ध विद्या वाला शिव जो है, उसको जो दिखता है वो माया है। ठीक है। उसको माया दिख रही है, तो वो माया के बंधन में नहीं, वो शुद्ध है। लेकिन वो माया को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। जब वो माया को अपने से अलग देखना बंद कर देता है, मतलब वो माया से ढक जाता है, वेल ऑफ माया कहते हैं उसे, तो वो अपने आप को अलग समझने लगता है। तो वेल ऑफ माया जनरली जो है, आपने बोला, तो वो तो शैविज्म में, कश्मीर शैविज्म में इस बात की बड़ी क्लैरिटी है कि किस चीज़ से वेल होता है, और हाँ, बहुत ही क्लियरली इन्यूमरेट किए हुए हैं, उनके फंक्शंस बताए हुए हैं, जिससे कि ये, तो जो शिव है वो ऑल पावरफुल है, वो जो स्वतंत्र है, उसे जो मन करता है वो कर सकता है। वो ऑल नोइंग है, वो सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ पता है, हर जगह है, वो हर जगह है, वो हर टाइम में है, वो नित्य है, एटर्नल है, और वो वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। उसमें एक कंप्लीटनेस की सेंस है, वो पूर्णत्व है उसका, उसमें उसको ये लगता ही नहीं है कि कोई भी अधूरापन है जिसके लिए मुझे कोई स्ट्रगल करना है, स्ट्राइव करना है। जैसे अपने को प्यास और भूख लगती है, तो वो शिव को नहीं लगती है, वो इनकम्प्लीटनेस है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है। हाँ, तो हाँ, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है। तो ये कंप्लीटनेस, ऑल नोइंगनेस जो शिव की है, ये माया 5 कंचुकों से, कंचुक मतलब वेल्स, आवरण, आवरण, समथिंग दैट कवर्स,
आवरण से तो कवरिंग, मुझे लगता है संकुचन का भी सेंस है इसमें, कि नैरो कर देता है, नैरो संकुचित कर देता है किसी चीज़ को। वो 5 कंचुक हैं जो 5, पहला है उसमें से कला। कला मतलब का आजकल हिंदी में रूढ़ मतलब आर्ट रह गया है, बट इट बेसिकली इज अ स्किल और एक्टिविटी करने की पावर, टेंडेंसी। तो बिकॉज माया से रेस्ट्रिक्टेड शिव अपने आप को संकुचित, लिमिटेड मानता है, तो वो ये भी मानता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर चीज कर सकता हूँ, इसकी मेरे में कला है, मतलब मैं सर्वकर्तृत्व नहीं है मेरे में, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं ये पर्टिकुलर चीज कर सकता हूँ, ये कला है, ठीक है। हाँ, एक सिविल इंजीनियर सर्जन नहीं है, सर्जरी नहीं कर सकता। कला हो जो डीप कॉन्शियसनेस है सबके अंदर, वो कुल मिला के देखा जाए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन वो इन दिस इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म, लिमिटेड फॉर्म, सोचती है कि यार मैं इंजीनियर हूँ, ये काम कर सकता हूँ, या मेरे को चाय बनाना आता है, या मेरे को मतलब ठीक है और कुछ करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो आता है। तो जो कला है वो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करने की पावर है। तो माया आप ये भुलावा देती है कि आप में एक कला है और आप भूल जाते हो कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, पहला है कला। दूसरा है विद्या। क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर जानते हो, इसलिए आप ये भूल जाते हो कि आप सब कुछ जानते हो। तो शिव जो है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो विद्या के आवरण में आके ये जानने लगता है कि अभी तो मैं ये जान रहा हूँ, तो बाकी सब नहीं जानता। माया के आवरण में आके। और इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको विद्या कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले इनिशियल वीडियोस में कहा था, ये अंतर है कॉग्निशन और नॉलेज में। राइट। तो एक्चुअली डीप इनसाइड हमारे जो शिव है वो इसी टाइम पे यहाँ बैठे सब कुछ कॉग्नाइज कर रहा है, हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम माया के वेल में, इसलिए हमें लगता है कि हमारी लिमिटेड विद्या है। राग शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। राग शब्द से, हाँ, राग शब्द से अनुराग आता है जो इसका मतलब प्रेम है। राग शब्द से विराग आता है जिसका मतलब वैराग्य है। राग जो है वो इमोशनल कनेक्ट वाला फील है उसमें। राग शब्द का मराठी में अर्थ गुस्सा करना होता है, उसका भी ओवर इमोशनल होने से ताल्लुक है। राग शब्द भारत के विभिन्न भाषाओं में डीप इमोशन से कनेक्टेड शब्द आएंगे। एक गाने के स्वरों के, म्यूजिक में भी राग होता है, एक क्या कहते हैं, पैटर्न को राग कहते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इमोशन अराइज करता है। ओह नाइस। और तो राग जो है सब जगह, सारे इमोशन में मैं तृप्त हूँ, इस फीलिंग को माया सैक्रिफाइस करवा देती है और आप एक पर्टिकुलर चीज से ही सेटिस्फाई हो पाते हो, इससे आपको बांध देती है। ये तीसरा लिमिटेशन है जो माया आप पे डालती है, राग। ठीक है। ओके। राग इसका सेंस थोड़ा सा और अपन डिटेल में भी बात करेंगे, कई जगहों पे यूज़ करते रहेंगे, बट बेसिक फॉर्म में यही है कि सेंस ऑफ मतलब ये है तो वो नहीं है। हाँ, है ना, पर्टिकुलर है इसलिए व्यापक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है कला, विद्या, राग और काल। ओके, काल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने काल पे वीडियोस भी बनाया है, हमने काल पे एक वीडियो बनाया है, पर वो उसमें हमने उसका एक हाँ, हमने काल का कॉन्शियसनेस से क्या ताल्लुक है इसके अंदर हम ज़्यादा गए नहीं थे। और हम एक्चुअली एक अब इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे जो हम काल के उस एस्पेक्ट में आएंगे कि अलग अलग लेवल के जीवात्माएं अलग अलग काल कैसे परसीव करती हैं। पर माया का जो चौथा कंचुक जो रेस्ट्रिक्टिव पावर है माया की, वो काल है। कि शिव है नित्य, मतलब एटर्नल, वो ऑल टाइम परवेडेड में रहता है। पर हमें अभी फीलिंग है कि हम इस प्रेजेंट टाइम पे जिंदा है, और एक पास्ट था और एक फ्यूचर होगा। तो एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के में आपके परसेप्शन को जो बांध देता है वो माया का चौथा वेल है जो काल है। और काल का एक अर्थ डेथ भी है, क्यों, जो ऑल टाइम में एग्जिस्ट करता है उसकी डेथ ही नहीं है। क्योंकि मैं माया के काल कंचुक से वेल्ड हूँ, आवृत हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। देखा जाए तो कुछ पार्ट ऑफ मी कंटिन्यू करेगा मेरे इस बॉडी के मरने के बाद, राइट, लेकिन मैं आज ये नहीं समझता क्योंकि मैं अंडर द वेल ऑफ माया। तो इंटरेस्टिंग दो पॉइंट्स आई विल ऐड टू दिस कि सोक्रेट्स का एक सेंटेंस मेरे को बड़ा
इंटरेस्टिंग याद आया है। तो उसने कहा था कि देखो यदि मैं मर जाता हूँ हाँ तो मर गया तो बात ही खत्म हो गई। यदि नहीं जान, यदि उससे सवाल पूछा कि तुम मरने जा रहे हो, डर क्यों नहीं रहे, हाँ तुम जहर पिला दिया गया था उसको, हाँ तो उसने बोला कि मर गया तो मर ही गया, मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ और बोलता है कि यदि जो बच गया हम्म, तो जो मरा वो मैं हूँ ही नहीं। हाँ। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक पॉसिबिलिटी में तो मैं जान ही नहीं रहा, और दूसरे में यदि जान भी रहा हूँ तो वो कुछ और मर रहा है। तो एनीवे, दिस इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम कभी वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे कि सोक्रेट्स तक वेस्टर्न थॉट में एक किस्म की यूनिटी थी। सोक्रेट्स और प्रोटागोरस का जो डायलॉग है वो प्राइमरीली वेरी इंटरेस्टिंग है। प्रोटागोरस जो है वो माया वाला था, माया इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। प्रोटागोरस कह रहा था जो वेस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया उनको, उन लोगों को उन्होंने सोफिस्ट बोल दिया कि यार ये लोग क्या है, दोगले हैं। ठीक है, तो आफ्टर प्लेटो ये वेस्टर्न माइंड का मोर लिमिटेशन चालू होता है, बट सॉक्रेट्स तक और उसके पहले के निहिलिस्ट भी काफ़ी ग्रेट लोग थे। खैर लेकिन हाँ, ये जो तुमने बोला कि ये आप एग्जामिन करके सॉक्रेट्स यहाँ तक पहुँचा, ही वॉज एबल टू अनकवर द वेल ऑफ माया बिफोर ही डाइड। दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग कि हाँ मार लूँगा तेरे, लेकिन ये नहीं बोलूँगा जब तुम कह रहे हो मुझे बोलने को। ठीक हाँ, तो चौथा है काल और पांचवा है नियति। ओके, तो नियति का सेंस स्पेस से, हाँ, नियति का एक सेंस स्पेस से। नियति का सेंस ये है कि तो शिवा लिव्स इन ऑल स्पेस, ही इज एवरीवेयर, बट मुझे लगता है कि मैं अभी इस बॉडी से लिमिटेड यहाँ पर्टिकुलर जगह बैठा हूँ। ये भुलावा माया जो मुझ पे देती है वो नियति है, और नियति से कॉजेशन भी है। राइट। एक्चुअली शिव स्वतंत्र है। तो हम कहते हैं कि बीज की ज़रूरत है पेड़ होने के लिए, क्योंकि बीज ये कॉज है। पेड़ कॉज ये नियत पूर्ववत होता है, पहले होता है जो हमेशा, वो कॉज होता है किसी चीज़ का। शिव के लिए ज़रूरी नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो बिना बीज के पेड़ पैदा कर सकता है एक्चुअली। पर बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस, इट हैपेंस व्हेन देयर इज अ टाइम द सीक्वेंस हैपेंस। यस, बिकॉज मैं काल से बंध गया हूँ, इसलिए मैं इसके बाद चीज़ें एक करके ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। शिव इसी वक्त पेड़ एक्सपीरियंस कर सकता है खुद को, जो नहीं थे वो भी क्रिएट कर सकते इसी वक्त। मतलब देयर इज नो टाइम फॉर हिम इन सम सेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टू थिंक अबाउट इट, बट once the Kal Avaran has happened, after that there is a space Avaran which is Niyati, which is also restricts your mind as well as your bodies and every physicality into a chain of causation. Something is required before something else happens. So for you to feel that, मतलब वो लगता है कि यार बंदा यंग होता है तो मैं शादी करूँगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, फिर मेरा घर होगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, फिर मेरी गाड़ी होगी तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, या मेरा बेटर जॉब होगा तो मेरे कुछ होगा जिससे कोई सेटिस्फैक्शन होगा। ये लिमिटेशन नियति से है। ठीक है, क्योंकि मैं सब जगह सब काल में आज नहीं हूँ। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट दो, बट इसका है ना, मैं ये प्रतिविज्ञा में के बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहा था। तो सो द वे वी नो द टुडेज वर्ल्ड थ्रू साइंस कि एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद इसका नियति, अब इसका नियति से, और क्योंकि काल इसके पहले है, नियति के पहले काल है, और उसके पहले तीन चीज़ें और हैं। तो व्हाट इट डज इज बेसिकली इवन द इवेंट्स लाइक बिग बैंग और ये सब, इनका एक कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन दे देता है कि देयर इज अ व्यूअर, देयर इज आई विल नॉट से व्यूअर, बट देयर इज समथिंग दैट इज बिफोर बिग बैंग, जो वो 10 माइनस क्या है 10 की पावर -3 मिलीसेकंड से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले नहीं पता है सिंगुलरिटी और इन्फ्लेशन, जो बेसिकली अनएक्सप्लेन। टाइम कितना है अपने पास? 14 मिनट पे। तो हाँ, लेकिन तो रफली इस लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो माया के इन ऑर्डर 5 कंचुक हैं, कला, विद्या, राग या काल और नियति, इसमें जो पहले 3 में फिजिकलिटी कम है, काल और नियति में स्पेस और टाइम है, इसमें फिजिकलिटी ज़्यादा है। माया टोटली लिमिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू दिस इंडिविजुअलिटी है जो मुझ में है। राइट। ठीक है, इसमें से आखिरी 2 ज़्यादा फिजिकल, तो वी कैन से ग्रॉस, मोर ग्रॉस, सटल टू ग्रॉस है। हाँ, सटल टू ग्रॉस है, इसमें भी सटल टू ग्रॉस है। तो जो आखिरी 2 हैं वो साइंस से जाने जा सकते हैं।
साइंस ये खुद बाय एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक इतना रिवील कर पाता है कि ये लिमिटेशन है। आइंस्टाइन यहाँ तक पहुँच गया कि स्पेस टाइम लिमिटेशन है, इट्स अ परसेप्चुअल लिमिटेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, राइट, it's not a physical reality. If you look at the general and special relativity के statements, they are statements about reference frame, not about physical reality in some sense. मतलब it is, and almost similar is the statement of Heisenberg principle. It is not a Heisenberg's uncertainty principle is not a statement about physical reality. It is a statement about what we can measure. And it's a very interesting equation. Anyway. So the last two limitation of Niyati and Kal is something which the science recognizes in some sense कि ये limitation है of our perception, ठीक है। तो जब हम बिग बैंग देखते हैं तो बिग बैंग में एक टाइम आता है जिसके पहले हम फिजिकल लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सिंगुलैरिटी बोल देते हैं उसको, इन्फ्लेशन बोलते हैं, हाँ इन्फ्लेशन के पहले सिंगुलैरिटी बोल देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन सिंगुलैरिटी के पहले हो क्या रहा है इस पे किसी को श्योरिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉ काम नहीं करता, अप्लाई नहीं होता। और ये हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को बैक ट्रेस करके ले जाते हैं कि अगर हम सारी तरफ टेलीस्कोप लगा के सब पिक्चर ले लें तो एकदम डीप फील्ड जो पीछे दिखता है बैकग्राउंड जो हमें दिखता है कॉस्मिक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं हम, उसको अगर हम बैक ट्रेस करें 3.8 बिलियन ईयर्स बैक कि उसके पहले वो क्या 14.8 बिलियन ईयर्स बैक ट्रेस करें कि वो पहले क्या था, तो एक पॉइंट आता है जहाँ तक फिजिकल लॉ से हम एक्सट्रापोलेट कर पा रहे होते हैं, उसके पिछले टाइम पे हम फिजिकल लॉ नहीं ले जाते, तो वो नियति के पहले वाला। खैर शैव लोगों का इसका भी थियरी है कि फिजिकल यूनिवर्स कैसे आया, और ये पहला नहीं है, इसके पहले 83 हो चुके हैं, 84 बार। they have a count. This is not just felt inside by just one guy. There are multiple guys at multiple times. Independent of each other who have said कि ये 84 थे, I am hearing the sound of the universe and it is 84. ऐसा कहने वाले लोग हैं भाई। Nice. तो हियरिंग द साउंड ऑफ यूनिवर्स पे और भी बहुत सारे लोग हैं, विदेश में भी एक कंसेप्ट है म्यूजिका यूनिवर्सलिस करके, और लोगों ने इसके ऊपर भी काम किया है कुछ। एनीवे, आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, तो आज यहीं पे आगे लेते हैं, और अगला वीडियो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मतलब प्रतिभिज्ञा दर्शन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आखिरी में ये एलिमेंट्स तक आएंगे, पंच महाभूत तक आएंगे, एंड उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जहाँ पे 1 to 36 डायरेक्ट काउंट करेंगे, so that the concept एक फुल पिक्चर आपको लगे कि how does from consciousness to physical reality एक पिक्चर में कैसा दिखता है, so it will make more sense then. So I'll not say vague, but from abstract to little more concrete we will go will travel that and we will connect it to the न्याय के पंचतत्व जो हमने पहले बात की। Okay, cool, good.